नमस्कार, वेलकम टू द वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं हर्ष मंगल। आज के समय तुर्की भी घुटनों पे आ गया है। आज के समय अगर आप इंडिया में देखोगे तो बाइकआउट तुर्की का ट्रेंड चल रहा है। हर जगह पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देखोगे तो हर कोई बाइकआउट अजरबैजान, बाइकआउट तुर्की, बाइकआउट चाइना का ही ट्रेंड चल रहा है। बाइकआउट जो है तुर्की को किया जा रहा है। एंड अगर आप देखोगे तो इसके बाद इंटरेस्टिंगली तुर्की घुटनों पे आ गया है। तो तुर्की ने इंडियंस टूरिस्ट से रिक्वेस्ट करी है कि आप तुर्की के अंदर विजिट करिए, तुर्की के अंदर आइए, तुर्की बहुत ज्यादा सेफ कंट्री है। तो मैं अभी आपको ये सब चीजें बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि इंडिया के अंदर जो बाइकआउट हो रहा है ये क्यों बाइकआउट हो रहा है। तो देखिए, इसके बहुत सारे रीजन है। मोटा मोटा अगर मैं आपको एक रीजन बताऊं तो इसका एक रीजन सिंपल सा ही है कि पाकिस्तान को तुर्की जो है सपोर्ट कर रहा है, ब्लाइंडली नेकेडली सपोर्ट कर रहा है तुर्की पाकिस्तान को। एंड तुर्की जो हमेशा से पाकिस्तान को टेररिज्म में सपोर्ट करता हुआ है। एंड इसके अलावा कश्मीर का जो भी मुद्दा आप देखोगे, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है कश्मीर को लेके, उसमें हमेशा से पाकिस्तान का सपोर्ट करता हुआ है। इसी वजह से आज के समय इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा तुर्की को लेके गुस्सा है एंड बाइकआउट जो है आज के समय बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। एंड अगर आप देखोगे पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर जितने भी ड्रोन से अटैक किए हैं, जितने भी ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की, सारे के सारे मेड इन तुर्की ड्रोन है। एंड दैट इज वाई तुर्की को एंड अजरबैजान को एंड चाइना को जो बाइकआउट करना बहुत जरूरी है। तुर्की को स्पेशली बाइकआउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें डायरेक्ट तुर्की की इन्वॉल्वमेंट है। तुर्की डायरेक्ट पाकिस्तान को हथियार दे रहा है एंड ड्रोन्स वगैरह दे रहा है इंडिया पे अटैक करने के लिए। एंड इसीलिए देखोगे तो इंडिया के बहुत सारी कंपनीज है, जैसे इजी माई ट्रिप है, कॉक्स एंड किंग्स है, इसके अलावा आइजिगोस है। इन सब कंपनी ने जो है बाइकआउट जो ट्रेंड को ज्वाइन किया है। एंड बहुत सारे इंडियंस जो है, लाखों इंडियंस जो है जो तुर्की हर साल जो विजिट करते हैं, जो घूमने के लिए जाते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग एक्सेट्रा करते हैं वहां जाके। तो बहुत सारे इंडियंस ने बहुत सारी जो प्लेन्स की टिकट्स है, होटल्स की बुकिंग है, वो ऑलरेडी कैंसिल हो रही है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो आज के समय तुर्की घुटनों पे आ गया है एंड इंडियन टूरिस्ट से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप तुर्की के अंदर आइए। तुर्की इज ए वेरी सेफ कंट्री, तुर्की बहुत ज्यादा सेफ कंट्री है, हम आपको वैसा एनवायरमेंट देंगे, तुर्की बहुत बढ़िया कंट्री, आप विजिट करिए। एंड मोटा मोटा ये कहूँ तो तुर्की गवर्नमेंट एक तरीके से घुटनों पे आके इंडियन टूरिस्ट से रिक्वेस्ट ही कर रही है। बट फ्रेंकली इफ आई विल से सो आई डोंट गिव अ डैम वेदर तुर्की इज ए सेफ और यू वेलकम द इंडियन टूरिस्ट और नॉट, डज नॉट मैटर। इफ मैडली यू आर गोइंग टू सपोर्ट द पाकिस्तान मिलिट्री, इफ यू आर गोइंग टू गिव देम द drones who have spilled the blood of the Indians, does not matter your country is safe or not, Indians will not be coming to your country and we will boycott Turkey, even we will boycott the Azerbaijan and China। and अजरबैजान को क्यों बाइकआउट करना ये भी मैं आपको समझाता हूँ। तो अजरबैजान का बहुत हद तक जो है एंटी इंडिया स्टांस है। जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया उसके बाद का अजरबैजान का ट्वीट है, यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हो। अजरबैजान स्ट्रांगली कंडेम, अजरबैजान इसकी निंदा करता है द रिसेंट मिसाइल स्ट्राइक कैरिड आउट बाय द इंडिया अगेंस्ट सिविलियंस एरिया इन कोटली, भावलपुर एंड मुजफ्फराबाद इन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर। से बहुत लंबी ट्वीट है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कितना ज्यादा गंदा एंड कितना एंटी इंडिया स्टांस रखते हैं तुर्की अजरबैजान। एंड जब इंडिया के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ तो इनके मुंह से एक चू तक नहीं निकली एंड इसीलिए इनको बाइकआउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये रेज हो रहा होगा कि ठीक है तुर्की को बाइकआउट करेंगे, बट तुर्की को हम बाइकआउट किस तरीके से करेंगे, हमारा क्या ट्रेड होता है तुर्की के साथ, अगर क्या जो तुर्की के साथ हमारा जो ट्रेड होता है उसमें हम ट्रेड डेफिसिट फेस करते हैं या ट्रेड सरप्लस एंजॉय करते हैं। इसके अलावा हमारी जो फिल्म इंडस्ट्रीज है वहाँ पे हमारी जो क्या कितनी मूवीज वहाँ पे देखी जाती है एक्सेट्रा, मैं सब चीज आपको समझाऊंगा हम किस तरीके से तुर्की को बाइकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें पहला जो है तीन तरीके से हम बाइकआउट कर सकते हैं। पहला जो है रीजन ये है कि तुर्की जो है बहुत ज्यादा आतंकवाद को सपोर्ट करता है। तो इंडिया का एक इसमें मेन स्टांस इसमें ये रहना चाहिए, मेन इस पे जोर ये रहना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सब देशों के अंदर भारत पूरी तरीके से जोर लगाए, एक दबाव बनाए एंड तुर्की को मतलब जो है तुर्की को आतंकवादियों का साथ देने वाला जो है देश घोषित कर दिया जाए यूएन वगैरह में। इंडिया अपने पावर का यूज करके एक जो अपना पूरा दम लगा के, क्योंकि अगर आप देखोगे तुर्की ये पहली बार नहीं है, तुर्की जो है शुरू से ही आतंकवादियों को सपोर्ट करता हुआ है। चाहे आप सीरिया में देख लो अल नुसरा फ्रंट या फिर अल शाम जैसे ग्रुप्स को ये सपोर्ट करता हुआ है। इसके अलावा आईएसआईएस को ये सीरिया में सपोर्ट करता हुआ है। दूसरा, इंडिया की फिल्मों की जो भी शूटिंग हो रही है तुर्की के अंदर उस शूटिंग्स को रोका जाए, शूटिंग्स को बंद किया जाए। रिसेंटली आपने देखा होगा सैफ अली खान की एक मूवी आई थी जेविल थीफ, इसकी कंप्लीटली शूटिंग तुर्की के अंदर हुई थी। तो ऐसी फिल्मों को आपको बाइकआउट करना होगा, आपको डिपेंड करता है कि आप थिएटर में जाके देख रहे हो कि नहीं, क्योंकि अगर फिल्मों की शूटिंग ये बॉलीवुड वाले अगर नहीं बंद करते हैं तो फिर आपके ऊपर आके आप ऐसी फिल्मों को बाइकआउट करिए। देखिए, फिल्मों की जो शूटिंग है तुर्की के अंदर हर साल अगर आप देखोगे तो 5 से 10 जो बड़ी फिल्में मतलब जो 100-200 करोड़ से ऊपर की फिल्में होती है वो फिल्में तुर्की के अंदर शूट होती है। इसके अलावा इंडिया से 15 जो टीवी सीरियल्स होते हैं इसके भी जो एपिसोड्स होते हैं, पूरा सीरियल तो नहीं, जो एपिसोड्स होते हैं ये भी तुर्की के अंदर शूट होते हैं। एंड अगर आप देखोगे पूरे एक साल का अगर आप देखोगे तो इससे तुर्की गवर्नमेंट को, तुर्की सरकार को 2 मिलियन से लेकर 5 मिलियन का जो फायदा होता है हर साल। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ठीक है 2 मिलियन से 5 मिलियन का फायदा होता है, बट 2 मिलियन 5 मिलियन ये तो बहुत ज्यादा होता नहीं है, ये तो कोई ज्यादा है नहीं, तो वो इससे कितना हमारी फिल्म इंडस्ट्री से कितना कमा लेंगे वो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि
फिल्म इंडस्ट्री से तुर्की बिल्कुल नहीं कमाता है। इंडिया से 2 मिलियन 5 मिलियन कुछ नहीं होता है, ठीक है, 2 मिलियन 5 मिलियन कुछ नहीं होता है, ज्यादा कुछ नहीं कमाता। बट मेन जो प्रभाव पड़ता है, जो भी इंडिया की फिल्में तुर्की के अंदर शूटिंग हो रही है एंड शूटिंग के बाद इंडिया में जो फिल्में दिखाई जाती है थिएटर में जाके लोग उसको देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, इससे एक धीरे धीरे जो तुर्की का इन्फ्लुएंस बनता है इंडिया के अंदर, तुर्की की ब्यूटी दिखती है, इसके अलावा जो तुर्की का वहाँ का कल्चर दिखता है, जिससे इंडियंस ऑडियंस अट्रैक्ट होती है तुर्की की तरफ एंड वो वहाँ जाके विजिट करते हैं। एंड अगर आप देखोगे हर साल तुर्की जो है, तुर्की की जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री, इसमें 30% जो है खाली इंडियन टूरिस्ट ही योगदान देते हैं। एंड 2024 के अंदर आप देखोगे तो अभी तो जो है 25 चल रहा है, 2024 के अंदर अगर आप देखोगे तो 300 से 400 मिलियन डॉलर तुर्की को खाली इंडियंस टूरिस्ट से तुर्की को प्रॉफिट हुआ था। एंड दैट इज वाई अगर वहां पे टूरिस्ट जाना बंद कर देंगे तुर्की के अंदर, तुर्की ऑटोमेटिकली घुटनों पे आ जाएगा एंड तुर्की का जो भी एंटी इंडिया स्टांस है वो तुर्की को धीरे धीरे उसको छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये और आ रहा होगा कि ठीक है आप तुर्की जाना बंद कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, जैसे विराट कोहली को आप देख लीजिए, बहुत सारे लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, बहुत सारे लोग जो छुट्टियां मनाने के लिए वहां पे तुर्की में जाते हैं। तो अब तुर्की नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो मैं आपको बता देता हूँ कि फिर अजरबैजान नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। वैसे अजरबैजान तो आपको जाने की जरूरत नहीं, घटिया सा देश है अजरबैजान। मैं आपको बता दूं तुर्की की जगह पे आप जो ग्रीस जा सकते हो। आप पहले मैं आपको फोटो दिखलाता हूँ, ये वीडियो दिखलाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कितना सुंदर देश है ग्रीस। ये तुर्की के साथ ही लगता है। यहाँ पर आपको मैं मैप में दिखलाता हूँ, ये यहाँ पे ग्रीस है, मैं इसको जूम कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। सो ग्रीस के इंडिया के साथ जो अच्छे रिलेशन भी आप ग्रीस में विजिट कर सकते हो। इसके अलावा आप अजरबैजान जाने के बजाय जो है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अजरबैजान आप आर्मेनिया जा सकते हो। आर्मेनिया बहुत ही ज्यादा सुंदर देश है, इंडिया के अच्छे रिलेशन है आर्मेनिया के साथ। अभी अगर आप ये सोच रहे हो कि इंडिया एंड तुर्की के बीच में कितना ट्रेड होता है, क्या इंडिया ट्रेड डेफिसिट फेस करता है या फिर ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2023 से लेकर 2024 के बीच में इंडिया एंड तुर्की के बीच में 10.4 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड हुआ था, जिसके अंदर इंडिया ने टर्की को खाली 6.6 बिलियन जो है एक्सपोर्ट करे थे, इंडिया ने यहाँ से एक्सपोर्ट करे थे। एंड जबकि तुर्की से इंडिया ने खाली 3.78 बिलियन डॉलर्स का ही इंपोर्ट करे थे। तो यस, इंडिया टर्की के साथ ट्रेड के अंदर ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है, इट इज अ गुड थिंग। तो इसलिए हम व्यापार पे तो लोग रोक नहीं लगा सकते। बट इंडिया में जो लोकल वेंडर्स हैं, जैसे आपको मैं बता देता हूँ, इंडिया के अंदर हर साल 1200 से 15 करोड़ के एप्पल्स जो है वो टर्की से आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3.78 बिलियन इंडिया इंपोर्ट करता है टर्की से। तो हम ये कर सकते हैं कि जो 1200 से 1500 करोड़ के एप्पल आते हैं हर साल, उसको हम बाइकआउट कर सकते हैं। एंड रिसेंटली हुआ भी पुणे के अंदर, लोकल खरीदार है, उन्होंने टर्किश एप्पल्स लेने से, एप्पल्स बेचने से मना कर दिया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो देखिए इस पे अभी इसी तरीके से हम बाइकआउट कर सकते हैं तुर्की को। एंड बाकी और भी जो तुर्की के सामान है उसको भी हम बाइकआउट कर सकते हैं। एंड ये सब आपके हाथ में है कि आप जो है बाइकआउट करिए तुर्की को। एंड बाकी जो भी मूवीज वगैरह तुर्की के अंदर सपोर्ट हो रही है, आप उन मूवीज को ही बाइकआउट करिए। एंड देखिए इस पे अगर और कोई अपडेट होगी तो मैं आगे इस पे वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए इतना ही। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। इससे अलावा मैंने आपसे रिसेंटली प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था न्यूक्लियर वीडियो को लेके। अगर आप कहोगे तो मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाऊं कि नहीं। एंड थैंक यू फॉर